नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर बैठक सीएम योगी ने आज ये बैठक बुलाई है। त्योहारों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। इस बैठक में सीएस, डीजीपी, एसीएस के साथ करेंगे बैठक सीएम। तो सभी डीएम, एसपी, सीएमओ, डीपीआरओ भी मौजूद इसमें जुड़े रहेंगे और नगर आयुक्त आदि शासी अधिकारी भी जुड़ेंगे इस बैठक में। सभी मंडलायुक्त भी जुड़ेंगे इस बैठक में। लखनऊ से बड़ी खबर, सभी एडीजी, जोन और पुलिस कमिश्नर जुड़ेंगे इस बैठक में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे अधिकारी, तमाम अधिकारी जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे। दीपावली और छठ पूजा को लेकर बैठक जो है वो यहां पर हो रही है और सीएम आवास पर यह बैठक होगी। आपको बता दें, बेहद बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक का फिलहाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो त्योहारों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा जो है वो यहां पर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो सभी डीएम, एसपी, सीएमओ, डीपीआरओ भी मौजूद रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तापीय परियोजना का निरीक्षण करने के बाद लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि थर्मल पावर प्लांट यहां के विकास को पहचान देगा। एटा नई पहचान और आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। एटा के मेडिकल कॉलेज का काम अंतिम चरण में चल रहा है। ज्वेलेसर के घंटे, आपको बता दें, घंटे जब धार्मिक अनुष्ठान में बजते हैं तो हर व्यक्ति ज्वेलेसर के साथ होता है और ज्वेलेसर में राम मंदिर में लगाने के लिए भव्य घंटा तैयार हो रहा है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास को एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसके लिए जहां मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, वहीं आज एटा अपनी एक नई पहचान और नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहां की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। और मैं भी देख रहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने एटा के साथ इन सभी कार्यक्रमों को भी जोड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम के बाद एटा में एक भव्य घंटा बज रहा है मंदिर पे लगाने के लिए, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के अंदर बज सके और पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू धर्म के डंके को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम इसकी आवाज करेगी। भाइयों बहनों, हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसी संकल्प के साथ हम सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को यानी 75 वर्ष की सफलता की इस कहानी के साक्षी बन रहे हैं। 75 वर्ष की यात्रा किस रूप में अनुपम है। जो ब्रिटिश कभी भारत पर शासन किया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वह भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है।
यानी ये भारत की प्रगति की एक नई कथा कहती है। विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी किस रूप में आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य हुआ है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। भाइयों बहनों, जब शांति होती है, समृद्धि होती है, उन स्थितियों में आम जनमानस के बीच में योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये अच्छी बात है। लेकिन जब विपत्ति होती है, हर व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा होता है, और स्थितियों में शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य आज जो संभव हो पा रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण ही संभव हो पाया है। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की और फटाफट अंदाज में। इटावा आवास विकास परिषद में किसानों की जमीन पर कब्जे से नाराज किसान 27 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। डीएम के आदेश अनुसार 10 अक्टूबर को दी गई रिपोर्ट के अनुसार ये जमीन अभी भी सूत्र के नाम पर है और आवास विकास के अवैध कब्जों पर रखा है जाने पर भी अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं। मथुरा में वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में महिला श्रद्धालु से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर आश्रम में सिक्योरिटी गार्ड्स और आश्रम कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और वहां से खाली हाथ लौट आई। इटावा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार में प्रवाहित की जाएंगी। बता दें कि सैफई में कल परिवार निजी विमान से स्वर्गीय मुलायम सिंह की अस्थियां लेकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जाएगा, वहां से कार में हरिद्वार जाएगा, जहां पर वीआईपी घाट पर अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। फतेहपुर में मां की ममता शर्मसार हुई है। महिला ने अपने नवजात शिशु को तालाब में फेंक दिया। तालाब में शिशु का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और जिले के थाना हदगाम के कस्बे में स्थित तालाब का यह मामला बताया जा रहा है। आज पीटी की परीक्षा का दूसरा दिन है। अमेठी में 2 शिफ्टों में पीटी की परीक्षा होगी। सुबह 10 से 12 और शाम 3 से 5 बजे तक यह पीटी की परीक्षा होगी। बता दें कि एसपी ने सुरक्षा की स्वयं कमान संभाली रखी है। ग्रेटर नोएडा के कारोबारी प्रवीण शर्मा की भारत में वापसी हो गई है। बता दें कि कुछ दिनों में कंपनी के अमेठी में 2 शिफ्टों में पीटी की परीक्षा होगी। सुबह 10 से 12 और शाम 3 से 5 बजे होगी पीटी की परीक्षा। एसपी ने सुरक्षा की स्वयं कमान संभाल रखी है। ग्रेटर नोएडा के कारोबारी प्रवीण शर्मा की भारत में वापसी हो गई है। कुछ दिनों में कंपनी के टूर पैकेज से अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड घूमने गए थे, जिन्हें शक के आधार पर अबू धाबी एयरपोर्ट में रोक लिया गया था। फरार आरोपी की शक्ल से कारोबारी प्रवीण शर्मा की शक्ल मिलती थी। नोएडा में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कि लुटेरे घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेजा गया है। आरोपी से सोने की चेन, एक मोबाइल और एक तमंचा बरामद किया गया है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक युवक सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई करता दिख रहा है। युवक के साथ एक औरत भी दिखाई दे रही है। पुलिस से जानकारी करने पर पता चला है कि मारपीट कर रहा युवक सोसाइटी में कुछ दिन पहले ही आया था, जिसे गार्ड नहीं जानते थे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की जिला जेल फतेहगढ़ की बेहतर भोजन व्यवस्था के लिए जेल अधीक्षक को प्रमाण पत्र सौंपा गया। वहीं जिला जेल फतेहगढ़ आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाले देश की पहली जेल बनी है। जिला जेल की भोजन व्यवस्था की कई बार तारीफ हो चुकी है।
कासगंज में बाजार से लौट रहे युवक को नामजद आरोपियों ने गोली मार दी, जिसमें कि गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते 3 नामजद आरोपियों ने साथियों संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की पीजी परीक्षा का आज दूसरा दिन। 9 सेंटरों में 8,500 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। इस परीक्षा पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला है। बता दें कि जिले के अन्य अलग अलग कॉलेजों में 21 सर्वर गैंग पकड़े गए हैं, जिसको देखते हुए जिले के चित्रकूट इंटर कॉलेज में सदर सीओ हर्ष पांडे और साथ ही कोतवाली कर्मी की पुलिस मुस्तैदी दिखी और कड़ाई से छात्रों की तलाशी भी ली गई। यूपी में त्योहारों को लेकर सीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और साथ ही जनपदों के ऑफिसर से रूबरू होंगे। दीपावली और छठ पर्व को लेकर बैठक होगी और शाम 7 बजे 5 केवी के से सीएम योगी जुड़ेंगे। बदायूं में दादागंज एसडीएम राम शिरोमणि और साथ ही सीएमओ प्रदीप वार्ष्णेय बाढ़ राहत बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि एसडीएम एसडीएम के बाद सीएमओ ने बाढ़ क्षेत्र इलाके का नाव पर बैठकर भ्रमण कर जायजा लिया। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिले के छोटे बड़े सभी अधिकारी बाढ़ क्षेत्र इलाके का जायजा ले रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को देखकर बाढ़ क्षेत्र इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। चित्रकूट के मऊदाना अंतर्गत बोतरा गांव में दरअसल 18 साल के शिवबरन का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला है। दरअसल देर रात शिवबरन अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकला था, लेकिन वापस न लौटने पर जब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो सुबह गांव के पास आम के पेड़ पर उसका लटकता शव मिला है। मां का आरोप है कि मेरे बेटे की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया है। गाजियाबाद के लिंग रोड थाना क्षेत्र में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बच्ची का आपको बता दें कि गंभीर अवस्था में जिला महिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कल लावारिस बच्ची रेलवे लाइन के किनारे घायल अवस्था में मिली थी और खबर मिले जाने पर मासूम की पहचान नहीं हो पाई है। गाजीपुर में हर साल की तरह इस साल भी भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव के मौके पर भगवान महर्षि वाल्मीकि की विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि मोहल्ला महेशपुरा स्थित वाल्मीकि धर्मशाला से निकाली गई शोभा यात्रा का शुभारंभ भाजपा नेता दीपक बाली ने दीप प्रज्वलित कर किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा है कि अब तक 42 लाख से भी ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड आ चुके हैं और यात्रा समाप्त होने तक यह आंकड़ा 45 लाख के लगभग पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। उधर बदायूं में गैस रिफिलिंग के समय मारुति वैन धू कर जल गई। बता दें कि लोगों ने भागकर जान बचाई और सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर देहात में जनता टीवी की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर पुखरा कस्बे में बच्चों से वाहन में धक्का लगवाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसे जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। वहीं परिवहन विभाग ने खबर पर संज्ञान लेते हुए विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। उधर देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर जिसमें कि बीजेपी के मीडिया सोशल मीडिया के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा मंथन किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना यह है कि 2023 में होने वाले निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के बारे में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महीने में एक दिन जनता दर्शन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तरह से सप्ताह में हर दिन कोई न कोई मंत्री और साथ ही रोटेशन पर आम लोगों की समस्या सुनने के लिए पार्टी कार्यालय में बैठती है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथोला का कहना यह है कि ये उत्तराखंड के इतिहास में पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्या सुनने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे। जनता दर्शन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। उनका कहना है कि अलग अलग दिनों पर अलग अलग मंत्री के रोटेशन पर बैठेंगे, जो कि आम लोगों की समस्या को सुनेंगे।
उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में पीटी की परीक्षा के दौरान दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने आए 2 और मुन्ना भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पकड़े गए मुन्ना भाइयों से गिरफ्तार करने के बाद आगे की छानबीन में जुट रही है। कानपुर से गेस्ट हाउस में आपको बता दें भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि यह घटना रावतपुर थाना क्षेत्र की है। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव हस्तपुर में स्थित एक मंदिर में मुस्लिमों से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले सचिन शर्मा के द्वारा मुस्लिमों से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गाजियाबाद के शमशान घाट में शव के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जहां पर शव के शरीर में लोहे की कील, शराब और मांस के टुकड़े रखे मिले। आपको बता दें कि दरअसल बताया जा रहा है कि शव के कई हिस्से भी गायब हैं। मृतक की परिजनों का आरोप यह है कि तंत्र मंत्र क्रिया की गई है, जिसके चलते परिजनों ने हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। प्रतापगढ़ में चर्चित ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर पथराव करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पर कब्जा करने का आरोपी लगातार पथराव किया गया और वहीं पथराव में ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी क्षतिग्रस्त और करीबी घायल हो गए। बता दें आपको, ब्लॉक प्रमुख की शिकायत पर सुरेश जायसवाल समेत 7 नामजद और 5 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी में सिखड़ में तैरता हुआ मिला पत्थर कौतूहल का विषय बना हुआ है। पानी में तैर रहे पत्थर को मंदिर में रखकर ग्रामीण पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र अंतर्गत गांव हस्तपुर में SC/ST के मुकदमों से परेशान होकर दरअसल मुख्यमंत्री से परिवार सहित इच्छा मृत्यु मांगने वाली बुजुर्ग महिला आज अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। घटना की सूचना पर इलाके पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश बुजुर्ग महिला को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। रायबरेली में हजारों अभ्यर्थी पीईटी की परीक्षा देने पहुंचे। अभ्यर्थियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। सभी अधिकारी परीक्षा को लेकर अलर्ट हैं। और चलिए रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। बता दें आपको कि इस बार की दीपावली में एक बार फिर से दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। दीपावली को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इसी के साथ ही कुम्हारों की चाक की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमको आपको मिट्टी के दीपक दीपावली पर समय पर मिल सके। जनता टीवी ने इस रिपोर्ट में कुम्हारों की मेहनत दिखाने की कोशिश की है ताकि आप इस दीपावली चाइनीज झालरों और मोमबत्तियों को तरजीह न देकर अपने देश में हाथ से बने मिट्टी के दिए से अपने घर आंगन को रोशन करें। इस बार भी खास उत्साह दिवाली को लेकर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि एक बार फिर मिट्टी के दिए और बाती का मिलन होगा और इस दिए और बाती के मिलन के लिए लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के ही खास एक इलाका है जो कहते हैं कुम्हारों का टोला। यहाँ पे खास तौर पे कुम्हारों की एक आबादी अच्छी खासी यहाँ पे रहती है जो मिट्टी के दियों का निर्माण करती है। आप साफ तौर से ये मेहनत देख सकते हैं और ये मेहनत का ही नतीजा है कि ये तमाम यहाँ पे दीपक जो है दिए हमारे लिए बना के रखे गए हैं। ये छत है और छत पर ही खास तौर पर इसका माना जाता है कि धूप में ही इसका निर्माण किया जाता है, क्योंकि बारिश के वक्त इसका निर्माण नहीं किया जाता क्योंकि सुखाना भी होता है। तो खास तौर पे देखिए ये कैसे इसका ये मिट्टी का दिया बना रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इसका मिट्टी का दिए का ये निर्माण कैसे करते हैं और खास तौर पे इसमें क्या क्या चीजें उपयोग में लिया जाता है। क्या सामान्य मिट्टी इसके बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या कुछ अलग तरह की मिट्टी का इसमें उपयोग किया जाता है, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। श्याम प्रजापति जी, प्रेम प्रजापति जी, दिवाली नजदीक है और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं मिट्टी के दियों को बनाने में, लेकिन एक सवाल लगातार पूछा जाता है कि क्या ये सामान्य मिट्टी इसमें उपयोग किया जाता है या कुछ अलग तरह की मिट्टी का इसमें उपयोग दियों के लिए किया जाता है? तालाब वाली मिट्टी, तालाब की मिट्टी का उपयोग किया जाता है जी। तो ये देखा जाता है कि आप लोग का कहना होता है कि बारिश में हम नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें खास तौर पे माना जाता है कि इसको सुखाने में दिक्कत होती है। क्या ये हमेशा धूप में ही, हम छांव में नहीं बना सकते हैं इसको? छांव में कर सकते हैं मगर धूप में जाता सूखता जल्दी है और गर्मी में है, जून जुलाई में है, जून में, तो उसमें जो है छाई में बना सकते हैं। इतनी गर्मी होती है, इस समय बारिश हो गई है
तो दिक्कत हो जाती है। धूप में बनता है। पिछले 2 सालों से देखा गया कि लगातार कारोबार पे खास तौर पे कुम्हारों के कारोबार पे भी लगातार दुर्दिन देखने को मिला था, लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, क्या वो खास तौर पे मिट्टी के दियों में उत्साहित हो रहे हैं मिट्टी के दिए खरीदने के लिए? जी हाँ, मिट्टी के दिए अब यूज कर रहे हैं तब से। अब बहुत लोग मिट्टी के दिया यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक वगैरह बहुत कम कर दिए हैं। तो अब तक आपके पास कितने ऑर्डर आ गए हैं? अब तक 50,000 का ऑर्डर आ गया। 50,000 के ऑर्डर आए हैं। तो क्या ये सिर्फ लखनऊ के हैं या कुछ बाहर के ही शहर के? लखनऊ के। सिर्फ लखनऊ के। तो ये आम ग्राहक भी लेते हैं या दुकान वाले लेते हैं? नहीं, आम ग्राहक। आम ग्राहक मतलब व्यक्तिगत तौर पे? हाँ। तो क्या कीमत होगी एक दीपक की, अगर दर्जन में देते हैं या एक दीपक की अगर कीमत जानूं तो? हम हजारों के हिसाब से देते हैं, होलसेल में 45 रुपए 100 देते हैं। 45 रुपए? हाँ, 100। 45 रुपए के 100 दीपक छोटे वाले? जी मैम। और ये जो दीपक आप बना रहे हैं इसके क्या कीमत होगी? इसकी कीमत 2 रुपए की है। एक दिए की? जी, एक दिए 2 रुपए। और दर्जन में अगर कोई लेता है तो? नहीं, यही रेट। तो सबसे ज्यादा मांग किसकी होती है, बड़े वाले दीपक की या छोटे वाले? छोटे वाले। ये तो एक लोग जलाते हैं सिर्फ एक। मतलब छोटे वाले दीपक की दीपावली में सबसे ज्यादा मांगे होती हैं। तो आप देखिए, ये प्रेम प्रजापति जी हैं। प्रेम प्रजापति जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये बड़े दीपक को बना रहे हैं, लेकिन प्रेम प्रजापति से हम भी सीखेंगे और कहेंगे कि आप छोटे दीपक को निकाल के दिखाइए कि कैसे निकालते हैं। प्रेम जी, जो दिवाली छोटी दीपक होती है दीपावली में जिसको हम जलाते हैं, वो वाले दिए हम देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि कैसे उसको निकालते हैं आप। जी देखिए, अब निकाल नहीं लिया। ये देखिए, आप खास तौर पे देख सकते हैं कि ये छोटा वाला दीपक जो हम दीपावली में जिसका उपयोग करते हैं, खास तौर पे माँ लक्ष्मी को जलाने के लिए, छतों पे हम सजावटी के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए कितना इसका बनावट क्या खूबसूरत है। तो एक और सवाल है कि जब आप लोग ये दीपक बना लेते हैं तो इस पे जो रंगाई की जाती है वो कैसे की जाती है? वो तो रंगाई कलर बनाया जाता है ना, कलर बनाया जाता, कलर से करी जाती है उसको रंगाई। कलर किया जाता है जी। तो अभी तो ये मिट्टी सामान्य रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं जी। इसके बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने में कितना वक्त लगता होगा? सुखाने में लग जाता, धूप होती 5 घंटे सूख जाता। मतलब अगर एक कड़ी धूप है तो 5 घंटे में पूरी दीपावली मतलब दीपक जो है वो तैयार हो जाएगा। 5 घंटे में सूख जाएगा। कहीं ना कहीं जो गांव का हमारी जो कला थी, जो गांव की दीपक की रोशनी थी, उसको कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेल दिया गया था। वो कहीं ना कहीं अब हमारे घर को, हमारे आंगन को अब उस दीपक से रोशन करेगी। और कहते भी हैं कि जब मिट्टी के दीपक जलाते हैं घर में तो उसका वो शुभ माना जाता है, मंगल शनि हमारे प्रसन्न होते हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसे धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है। तो कुल मिला के मिट्टी के दियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम भी अपील करेंगे कि गांव में, और इनकी मेहनत को आप देखिए, मेहनत का ही ये नतीजा है। तो कुल मिलाकर आप गांव का जो बना हुआ मिट्टी का दीपक है, जो इन जैसे प्रेम प्रजापति जैसे लाखों लोग मेहनत करके हमारे लिए दीपक तैयार करते हैं इस कड़ी धूप में बैठकर, वो बड़ा मेहनत को आप ही सफल बना सकते हैं। आप इनके दीपक को खरीदिए, मिट्टी के दियों को जलाइए, क्योंकि लगातार माना जाता है कि जब आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ावा देना है, मजबूत करना है, तो हमें मिट्टी के दियों का उपयोग दिवाली में करना ही होगा। लगातार चीन के साथ सीमा पर विवाद चल रहा है, उस तनाव के बीच लगातार अब चीन के उत्पादों के खिलाफ अभियान चल रहा है। चाहे चाइनीज झालर हो या मोमबत्ती हो, उसके बहिष्कार किए जा रहे हैं। उस बीच अब दीपक मिट्टी के जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये आपसे अपील है जनता टीवी की भी कि आप अब मिट्टी के दियों का उपयोग करिए और इनके मेहनत को आप कहीं ना कहीं सराहिए और खरीदिए मिट्टी के दीपकों को, ना कि चाइनीज झालरों को। तो हमने पूरी कोशिश की है कि कैसे मिट्टी के दिए बनते हैं, और खास तौर पे मैं बताऊं तो मैंने भी कोशिश किया कि मैं बनाऊं, लेकिन फिर मैं कहूंगी ये कला है जिसको कोई किसी के हाथों से कला नहीं लिया जा सकता। जैसे कहते हैं कि आप सब कुछ ले सकते हैं किसी से, लेकिन विद्या नहीं ले सकते हैं, उसके हाथ का जो कला है वो आप कभी नहीं ले सकते। वही चीज है कि मैंने भी कोशिश किया बनाने का, लेकिन मैं बना नहीं पाई, क्योंकि प्रेम प्रजापति का ये हाथ का कला है और उस कला को कोई खरीद नहीं सकता है पैसों से, ये सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर अब आपसे जनता टीवी की अपील है कि आप भी मिट्टी के दियों से अपने घर के आंगन को रोशन करें। कैमरा आशीष के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।